गुड मॉर्निंग बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने जो है समायोजन सारे समझा दिए थे, तो आज अपन जो है वो इस पार्ट के प्रश्न आंसर शुरू करेंगे। तो प्रश्न उत्तर जो है उसमें सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक का जो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अनुपातों से रिलेटेड है। ये वेरी शॉर्ट आंसर जो भी है अति लघुत्रात्मक, ये सारे अनुपातों से रिलेटेड है। कुछ मैं करूँगा, बाकी आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि एक फर्म में ए व बी साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कौन कौन साझेदार है? ए और बी साझेदार है। ए और बी लाभ अनुपात देगा 3:2। फिर आगे कह रहा है कि सी लाभों में एक 20% हिस्से के लिए, अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन उसको प्रतिशत को किसमें बदल देंगे? भिन्न में बदल देंगे, गणित की तरह। हिस्से के लिए प्रवेश करता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए सी को कितना देना है? 20%। इस 20% का मतलब होता है 20/100 जब करेंगे अपन तो ये आएगा 1/5। कितना आएगा? 1/5। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है बच्चों, तो भिन्न के रूप में ये कितना आया? 1/5। अब इस प्रश्न के अंदर अपन को दो अनुपात याद करने, एक नया अनुपात और एक त्याग का अनुपात। तो पहले अपन करते हैं नया अनुपात। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे ए और बी का त्याग कितना है? नया अनुपात का सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, यानी कि पुराना माइनस त्याग, है ना? ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब यहाँ पे ओल्ड तो इनका दिया हुआ है, लेकिन सैक्रिफाइस इनका नहीं दिया हुआ है कि भाई सी को ये हिस्सा ए और बी से किस अनुपात में मिलेगा, ए कितना देगा, बी कितना देगा। तो देखिए इसमें मैंने बताया था सबसे पहले फर्म का लाभ कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा कि भाई माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1। अब सी का लाभ कितना है? तो पहले नए वाले को देख लो, सी का लाभ है आपका 1/5। तो शेष लाभ जो बचा, शेष लाभ बराबर 1 माइनस 1/5। इसमें से सी का हिस्सा निकाल देंगे तो बचेगा 4/5। 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 4/5। ठीक है, अब इस शेष लाभ को ए और बी के अंदर 3:2 में बांट दिया जाएगा। ए और बी में किस अनुपात में बांटेंगे? 3:2 में। तो यहाँ लिखेंगे ए का नया लाभ बराबर 4/5 इंटू 3/5। इस पैसे को 4/5 को 3:2 में बांटना है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो ए का हिस्सा 3/5 और बी का हिस्सा 2/5। तो ये 4/5 को 3/5 गुना करेंगे 12/25। इसी तरह से बी का करेंगे तो बी का नया लाभ बराबर 4/5 इंटू 2/5, 8/25। अब देखिए सी का नया लाभ, तो सी का तो लेंगे, पुराना तो है नहीं अपने पास में। तो सी का नया लाभ बराबर कितना है? 1/5। इन दोनों के बटे में 25 है, तो इसको भी क्या करना है? 25 बनाना है। तो 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करेंगे तो 5 का पारा कितनी बार बोलेंगे? 25 आ जाए 5 बार, है ना? तो देखिए 5 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 1 का पारा के 5 बार बोलेंगे तो ये आएगा 5/25। तो अब यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का नया अनुपात आ जाएगा 12:8:5। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया नया अनुपात। जब त्याग का अनुपात कहेगा तो त्याग का अनुपात
त्याग का अनुपात किसका, ए और बी का, वो रहेगा 3:2, 3:2। देखिए सूचना के अभाव में, ये पहली कंडीशन है, ए और बी का त्याग दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। देखिए सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो त्याग का अनुपात बराबर ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। लेकिन जब प्रश्न के अंदर त्याग के अनुपात की कोई सूचना नहीं हो ए और बी के पुराने साझेदारों का, तो जो उनका पुराना अनुपात होता है वही त्याग का अनुपात हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से त्याग का अनुपात बराबर पुराना माइनस नया, तब भी आपका वही अनुपात आएगा, 3:2 ही निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, जिसमें बस 3 साझेदार हो गए और चौथा आया है नया लाभ विभाजन त्याग का अनुपात ज्ञात करो। तो वहाँ पे जो पुराना अनुपात होगा वही त्याग हो जाएगा, नया आपको निकालना पड़ेगा इसी मेथड से। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी सेम वैसा ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि आपको जो है वो दिया हुआ है 3/6, जैसे ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है ए बी सी 3/6, 2/6, 1/6। आप इन सबको 6 को हटा दो तो अनुपात होता है क्या, 3:2:1, ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने डी को प्रवेश दिया 1/6 हिस्से के लिए, तो वही पहले फर्म का लाभ 1 मानो, 1 में से 1/6 घटा देना, 5/6 बचेगा। उस 5/6 को 3:2:1 में बांटेंगे, यानी 5/6 × 3/6, 5/6 × 2/6, 5/6 × 1/6, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी फर्म में साझेदार है, सी को लाभ में 1/4 इसी के लिए प्रवेश देते हैं, नया लाभ विभाजन और त्याग का अनुपात ज्ञात। अब देखिए ये भी प्रश्न वही है, ठीक है, सेम टू सेम कि फर्म के लाभ को 1 मानो, क्यों कि यहाँ पर भी आपको दिया हुआ नहीं है। लेकिन बस ये है कि इस प्रश्न में इसने सिर्फ इतना दिया कि ए और बी फर्म में साझेदार है, ए और बी एक फर्म में क्या है, साझेदार। अब सी को प्रवेश दिया 1/4 हिस्से के लिए, सी आया उसको कितना देना है, 1/4। अब यहाँ पर ए और बी का पुराना कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ सूचना का अभाव है। सूचना के अभाव में हमेशा साझेदारी संदेह का अभाव माना जाता है, और उसमें लाभ अन्य अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। तो समान का मतलब 3 दोनों का जो अनुपात है वो रहेगा 1:1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ फिर वही नया अनुपात ज्ञात करो, तो फर्म का लाभ 1 मानो, 1 में से 1/4 घटाओ, 3/4 आएगा। उस 3/4 को 1:1, यानी 3/4 × 1/2 ए का और 3/4 × 1/2 बी का, दोनों का सेम रहेगा। और फिर वो बच्चे वाली संख्या बराबर करनी है, अनुपात हो जाएगा। फिर अगर त्याग का अनुपात, तो यहाँ पर भी सूचना का अभाव है, कोई त्याग कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए और बी के त्याग का अनुपात पुराना होने रहेगा, यानी 1:1, ठीक है बच्चों। सूचना के अभाव में पुराने अनुपात को ही त्याग का अनुपात माना जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को वो कह रहा है ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी बांटते हैं, 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। अब देखिए पहले कौन आया, सी आया 1/4 हिस्से के लिए। सी के प्रवेश के बाद में डी को लाभों में 1/10 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, और डी के बाद का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। और डी आया 1/10 हिस्सा देगा, लेकिन ये कब आया, सी के आने के बाद। तो बेटा यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो है वो पहले कौन आया, सी आया, तो सी के आने का बाद लाभ ज्ञात करेंगे, सी के आने के बाद का लाभ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए अपन को पहले कौन आया, सी आया, तो पहले सी के आने के बाद का लाभ ज्ञात करेंगे, उसके आने के बाद फिर
ए बी सी पुराने बन जाएंगे और डी नया बन जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन को फर्म का लाभ ये माना जाएगा, माना फर्म का कुल लाभ बराबर ए। अब यहाँ पर सी का लाभ बराबर 1/4। तो शेष लाभ 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, शेष लाभ आ गया। क्या आ गया, शेष लाभ। अब इस शेष लाभ को 3/4 को ए और बी के अंदर 2:3 में बांटेंगे। तो ए का नया लाभ बराबर 3/4 गुना 2/3, 2/3, 2:1 से। देखो अगर आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं। वैसे तो ये कट रहा है 3 से, ये कट रहा है 2 × 2, 2 × 4 यानी 1/2। ठीक है, इसी तरह से बी का नया लाभ निकालेंगे। तो बी का नया लाभ बराबर 3/4 गुना 1/3। तो वही 3 से 3 गया 1/4। और वैसे अगर इसको सिर्फ 3 से 3 काटे तो ये रहेगा 2/4 रहेगा। ठीक है, 2/4। जैसे सबके बेटे में 4 ना, तो इसलिए अपन 4 को काट नहीं रहे। तो अब यहाँ पे सी का लाभ, तो सी का तो नया हो जाए, सी का नया लाभ बराबर 1/4। अब देखिए सबके बेटे में 4 4 4 4 बराबर है, तो यहाँ पे नया लाभ बनाने के बाद क्या आ गया, ए बी सी बराबर 2:1:1। ये किसका आया, ए बी सी का। अब डी के आने के बाद जैसे अपन एडिंग करा देते हैं डी के प्रवेश में, तो सबसे पहले वही माना फर्म का कुल लाभ है, माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1, डी का लाभ बराबर 1, शेष लाभ बराबर 1 माइनस 1/10। डी का लाभ 1/10, सॉरी डी का लाभ 1/10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9/10। 1 माइनस 1/10 करेंगे कितना आएगा 9/10। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक में से कोई चीज़ घटानी हो ना, तो जो हर में चीज़ दे रखी ना, हर में से सिर्फ अंश को घटा दो उसके और संख्या लिख दो। जैसे 10 माइनस 1 किया 9 आ गया 9/10। 1 माइनस 1/4 करना, 4 में से 1 गया 3, 3/4 बटे में वही रहेगा। ठीक है, ये शेष लाभ होगा। अब निकालेंगे ए का नया, ए का नया लाभ 9/10 गुणा 3/4। 3/4 कौन सा, सॉरी 2/4। ये देखिए 2:1:1 है इनका, ए बी सी का। तो इस अनुपात में बांटा जाएगा ए बी सी को। कौन सा लाभ 9/10। इस 9/10 को जब 2 1 1 में बांटेंगे तो 2/4 1/4 1/4। अब देखिए कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो रहने देंगे। 9 दूनी 18 और 10 तो 40। चलो एक बार ये लेंगे। फिर डी का नया लाभ, डी का नया लाभ बराबर 9/10 गुणा 1/4 9/40। सी का नया लाभ बराबर आएगा, सी का नया लाभ 9/10 गुणा 1/4 9/40। और डी का नया लाभ, डी का नया लाभ बराबर 1/10। अब इस 10 को क्या करना है, देखो बटे में सबके कितने हैं 40 40 40 है सबके बटे में। तो डी के बटे में भी कितने करने हैं 40। तो 10 चौक 40 यानी 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 है 40। तो ए बी सी का नया अनुपात आ गया, ए बी सी
का, तो A B C D का नया अनुपात आ गया 18:9:4। ये D के प्रवेश के बाद का नया लाभानी अनुपात आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जो है त्याग का अनुपात भी ज्ञात अगर करना है, वैसे नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, सिर्फ नया लाभ विभाजन अनुपात का ही दिया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न पहले मेथड के थे जिसमें त्याग का अनुपात नहीं दिया गया हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि A और B एक फर्म में साझेदार है, 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। C लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रस्तुत करता है। C को A और B से बराबर भाग प्राप्त होता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ जैसा कि त्याग का अनुपात निकालना है तो उसने क्या कहा कि C को ये हिस्सा A और B से बराबर भाग प्राप्त करता है। इसका मतलब दोनों का त्याग क्या हुआ, बराबर हुआ, यानी 1:1 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये A और B पार्टनर है, 3:2 के अंदर इन्होंने C को प्रवेश दिया। C का हिस्सा 1/5 और ये 1/5 A से भी लेना है, B से भी लेना है, और वो भी कैसे लेना है, आधा इससे लेना है, आधा इससे लेना है। ठीक है, इन दोनों का A और B से जो है वो किस अनुपात में लेना है, 1:1 के अंदर। बराबर का मतलब हो गया 1:1। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि अपन को नया अनुपात अगर मिला, त्याग का अनुपात तो हो ही गया, त्याग का अनुपात 1:1 ही रहेगा, बराबर है, बराबर रहेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और करोगे तब भी यही आएगा। अभी देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले जैसे A व B का त्याग, तो A और B का क्या हो जाएगा कि भाई इस पैसे को C के हिस्से को 1:1 में आधा इससे लो, आधा इससे लो, तो 1/5 का आधा A से, 1/5 का आधा B से, तो का मतलब गुना, तो 1/5 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 A देगा और 1/10 B देगा। तो अब यहाँ पे त्याग का जो अनुपात आएगा, त्याग अनुपात भी जब आप निकालोगे तो 1/10 अनुपात 1/10 से लिखना पड़ेगा, तो वो 1:1 आएगा, क्योंकि बटे में दोनों के सेम है, तो बस अनुपात बता गया 1:1। अब देखिए नया अनुपात निकालेंगे, तो A का नया लाभ। अब नए लाभ के अंदर पुराना कितना है, 3/5। ये देखिए नया पुराना माइनस त्याग, अब त्याग दिया हुआ यहाँ पे, तो त्याग बताएंगे 3/5 माइनस 1/10 करेंगे, दोनों का 10 कर लिया, 10 आया, 5 का 2 बार, 2 3 6 भाग 1 बार, 1 1 यानी 5/10। फिर इसी टाइप से B का नया लाभ निकालो, तो B का नया लाभ बराबर 2/5 पुराना, B का पुराना 2/5 माइनस वही 1/10, 10/10 भाग 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 कम 1, 4 माइनस 1 किया 3/10। अब देखिए C का नया लाभ, तो C का नया लाभ बराबर 1/5 है। अब बट्टे में दोनों के कितने हैं, 10 तो अपन को बट्टे वाली संख्या बराबर करनी है, तो 5 दूनी 10 यानी 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2/10। ठीक है, तो A B C का नया अनुपात आ गया A B C बराबर 5:3:2। ये आ गया नया लाभानी अनुपात। ठीक है बच्चों, तो ये था त्याग से संबंधित, किससे संबंधित, त्याग से संबंधित। हालांकि मैंने बहुत सारे के सारे आपको जो है वो समझा दिए थे। अब आपको ये क्वेश्चन खुद को करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14-15 तक। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16-15 तक आपको खुद को करने हैं, 16वें से मैं करा दूँ।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए और बी साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कौन कौन साझेदार है? ए और बी साझेदार है, अनुपात दिया हुआ 2:1। फिर कह रहे हैं सी को प्रवेश देते हैं और सी को प्रवेश देते हैं। अब आगे दिया हुआ नहीं है, वहाँ दिया हुआ है कि ए अपने हिस्से में से, देखो हिंदी मीडियम में थोड़ा कट है, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है ए अपने हिस्से में से 1/3 भाग और बी अपने हिस्से का 1/3 भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ विभाजन और त्याग का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए इन्होंने सी को प्रवेश दिया, सी का अनुपात दिया हुआ नहीं है बल्कि यहाँ पे त्याग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्याग दिया हुआ है। ए कितना देगा? अपने हिस्से का 1/3। बी कितना देगा? अपने हिस्से का 1/3, खुद के हिस्से का। जो ए को मिल रहा है ना वो अपने हिस्से का 1/3 और बी अपने हिस्से का 1/3। तो देखिए शब्द में ध्यान रखें कि ए अपने हिस्से का, अपने वहाँ पे शब्द थोड़ा चेंज है। ए अपने हिस्से में से 3/3 और बी अपने हिस्से का 1/3। देखिए फर्क क्या है दोनों के अंदर। एक है में से और एक है अपने हिस्से का। गणित में में से का मतलब होता है माइनस और का मतलब होता है गुणा। ठीक है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे ए का जो त्याग हुआ ना वो डायरेक्ट दिया हुआ है कि 1/3। ये ए का त्याग है, ए का त्याग है। तो यहाँ पे ए का त्याग बराबर कितना हो गया? 1/3। बी का त्याग बराबर, अब देखिए डायरेक्ट हो गया में से 1/3 है ना, तो वो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बी अपने हिस्से का 1/3, तो 1/3 × 1/3। देखो बी का हिस्सा कितना है? 2:1 यानी 1/3 और 1/3 का 1/3, तो 1/3 का 1/3 कितना आएगा? 1/9 आएगा। अब देखते हैं त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात बराबर ए अनुपात बी। ए ने कितना त्याग किया? 1/3। बी ने कितना त्याग किया? 1/9। अब हमें क्या करना है? इसको भी बराबर करना है बट्टे वाली संख्याओं में। तो यहाँ पे बट्टे वाली संख्या को जो बराबर करेंगे तो ये 3 है, ये 9 है, तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा। 9 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 × 3, 3 × 9 और 1/9। तो ये त्याग का अनुपात कितना आ गया हमारा? देखो बट्टे में छोड़ दो 3:1, तो नया त्याग का अनुपात आ गया 3:1। चलो इसको नीचे लिख देते हैं 3:1। ये ठीक है बच्चों? देखो शब्द पे ध्यान रखना। में से, तो में से का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना 27 में से इतने घटाओ, तो में से का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो ए ने अपने में से 1/3, तो 1/3 ही घटाना ए में से। बी ने अपने हिस्से का 1/3, का मतलब गुणा। ठीक है? फिर आते हैं नया अनुपात की गणना। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। सबसे पहले ए। अब देखिए कैसे निकालेंगे नया अनुपात? पुराना माइनस त्याग। पुराना ए का कितना है? 2/3। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब त्याग दिया हुआ हो। जब त्याग दिया हुआ ही नहीं हो तो ये काम का नहीं। 2/3 माइनस त्याग, तो ए का त्याग पहले कितना है? 1/3। तो ये हो जाएगा 2/3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1/3। यहाँ लसक करने की जरूरत नहीं है, हर बराबर है 3, तो बस 2 - 1 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। बी का, तो बी का इसका पुराना कितना है? 1/3। घटाना है, त्याग कितना है? 1/9। लसम कितना आएगा? लसम आएगा 9। 3 और 9, 3 बार मान लिया, 3 एकम 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/9। ठीक है? इसी तरह से सी का, तो अब देखिए सी का लाभ दिया हुआ नहीं है, तो ये तो ए और बी जितना देंगे उतना रख लेगा। तो ए ने इसको कितना दिया? 1/3 प्लस बी ने इसको कितना दिया? 1/9। दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 3 का
3 बार भाग 3 एकम 3 प्लस 1 यानी 4/9। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे ये 1/3 है, ये 2/9, 4/9 बराबर कर लेना, बटे वाली संख्या है तो 1 की संख्या बराबर कर देते हैं। तो ये 3 है, 9 बनाना है, गुणा किससे करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 3/9। ठीक है बच्चों, ये 2/9 और ये 4/9। तो ए बी सी का नया अनुपात आ गया, ए बी सी का नया अनुपात आ गया 3:2:4। ओके बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नए लाभ हानि अनुपात का। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी, रेशियो दे रखा 5:3:2। अब इन्होंने डी को नया प्रवेश दिया, ये नया साझेदार है, डी को नया प्रवेश दिया, डी को लाभों में 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। डी को कितना लाभ देना है? 2/10। ठीक है, अब आगे की लाइन समझना, आगे कह रहा है प्रवेश देते हैं, सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें। सी का हिस्सा पूर्ववत, सी को कितने मिल रहे हैं? 5 3 8 और 2 10, 2/10, तो सी को 2/10 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर वापस डी प्रवेश तो कर लिया, लेकिन ये नहीं दिया कि भाई ए और बी किस अनुपात में त्याग करेंगे, सी का भी वही रहेगा। ठीक है भाई, अब ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर वापस कंडीशन नंबर कौन सी हो गई? एक के पहले फर्म का कुल लाभ कितना मानो? 1, और उसमें से जिन जिन साझेदारों का हिस्सा फिक्स हो गया है उनको दे दो, बचा लाभ जो त्याग करने वाले साझेदार है, शेष साझेदार, उनमें बांटा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन लोग, ध्यान से समझना। सबसे पहले माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1, अब उसमें बी का लाभ 2/10, ये तो नया आया, इसको लेंगे। सी कह रहा है कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इतना ही लूंगा, तो सी का लाभ 2/10। अब निकालेंगे शेष लाभ, इन दोनों को देने के बाद बचेगा वो ए और बी में बचेगा, तो शेष लाभ को निकालेंगे वो ए माइनस 2/10 प्लस 2/10, 2/10 2/10 कौन से, ये दोनों मिला करके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/10, और 4/10 घटाएंगे तो आप सबको पता ही है 10 में से 4 गए कितने बचे? 6/10। ये शेष लाभ आया, ये शेष लाभ किसको देना है? ए और बी को देना है, तो यहाँ पे ए का नया लाभ, ए का नया लाभ 6/10 गुणा, अब ये तो लाभ है, ए का हिस्सा कितना है? अब ये ध्यान रखना कि देखो इसको हिस्सा मिल गया, इसको हिस्सा मिल गया, बचे कौन? ए और बी, तो जो लाभ बचा ना वो बटेगा भी किसको? बचे हुए साझेदारों को। तो अब बचे हुए साझेदारों का अनुपात काम में लिया जाएगा, यहाँ पे 5/3 काम में लिया जाएगा। कितना शामिल है? सी को अपन ले चुके हैं, सी को निकाल दो, जो शेष लाभ है वो शेष साझेदारों का अनुपात काम आएगा, तो शेष साझेदारों का अनुपात 5/3, यहाँ पे 6/10 × 5/8, और बी का हो जाएगा नया लाभ, बी का नया लाभ बराबर 6/10 × 3/8, गुणा करेंगे 6/30 बटा 80, 6 तिया 18 बटा 80। अब इसी टाइप से सी का नया लाभ, सबके बटे की संख्या बराबर करने के लिए लिखना है, सी का नया लाभ 2/10 है, 10 को कितना बनाना है? 80 बनाना है। ठीक है, तो 10 को 80 बनाएंगे तो ये 8 से गुणा करना पड़ेगा, 2/16 और
का नया लाभ, बी का नया लाभ, बी का नया लाभ 2/10। फिर वापस इसको भी बराबर करने के लिए 16/10 आ गया, पूरे में बराबर करने के लिए बेटे में वही 16/80, दोनों में बराबर ही है 2/10 2/10। अब ए बी सी डी का नया अनुपात लिखेंगे, तो ए बी सी डी बराबर 30:18:16:16। हालांकि ये तीनों जो है कट करके 100 हो रहे थे, वो 2 के बारे से 15 बार, 9 बार, 8 बार, 8 बार, तो ये हमारा नया भाग विभाजन अनुपात हो जाएगा 15:9:8:8। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अगर सॉल्व होता है तो पिछले क्वेश्चनों में तो क्या सॉल्व हो नहीं रहा था, तो मैंने किया नहीं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ये सब सिंप्लीफाई हो रहे हैं, मतलब सरल हो रहे हैं, कट करके सेम पहाड़े से ये सरल करना है, जब तक कटता है तब तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे अनुपात से संबंधित प्रश्न। बाकी प्रश्न आपको प्रैक्टिस के तौर पर खुद को करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे शेयर कर लेना। अगले लेक्चर के अंदर अपन लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसके अंदर ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन है, आप पढ़ के रखना अच्छे से। देखो, अवित्तीय लाभ, संचय और हानियों का और समायोजन से संबंधित थ्योरी पढ़ के रखना। फिर मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप उसको ध्यान से देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।